हालांकि 7 जनवरी 2024 से बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव का यह राशि परिवर्तन हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। वर्तमान में कल से ही बुध देव मार्गी हुए, अब वह राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। बुध का राशि परिवर्तन मेष से मीन तक अलग अलग राशियों के लिए इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस ग्रह के अनुरूप उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बुध कैसे ग्रह है? बुध एक सौम्य ग्रह है और अच्छे ग्रह माने जाते हैं। बुध को ग्रहों का युवराज कहा गया है। बुध के राशि परिवर्तन से बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में पड़ेगा, खास तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग है या जो बेरोजगार है या जो जीवन में कुछ तरक्की पाना चाहते हैं और कई चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर हैं। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है वह सीधी चाल में चलता है और वक्री होता है तो उल्टी चाल में चलता है। तो बुध उसके पहले तक अभी मार्गी वक्री थे, उल्टी चाल में चल रहे थे, परंतु बुध मार्गी हो चुके हैं। इसका प्रभाव भी सभी राशियों पर दिखेगा और राशि परिवर्तन इनका रहने वाला है 7 जनवरी 2024 से। इससे क्या क्या उपाय करने, किस प्रकार सतर्क रहना है, कौन कौन सा छोटा या बड़ा उपाय करके सरलता पूर्वक हम बुध को अपने अनुकूल कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुध किसके कारक ग्रह हैं? कंठ, वाणी के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वाणी बहुत मधुर होती है। कंठ के स्वामी बुध देव हैं। बुध देव को कंठ का स्वामी कहा जाता है। यदि वाणी आपकी बहुत मधुर है, प्रखर है, तो लोगों में आप विख्यात हो जाते हैं शीघ्रता से। जो भी बड़े बड़े सिंगर हैं या गायक हैं, कविता इत्यादि बोलते हैं, बड़े मंच लेवल पर हाई हैं, उनके कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में यह देखा गया है कि बुध यथावत रूप से बहुत मजबूत होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, जिसके कि उनके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। तो बुध को अपने अनुकूल करने के लिए क्या छोटा या क्या बड़ा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। जल्द ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षा इत्यादि के भी अवसर आ रहे हैं, उनके लिए भी क्या उपाय और हम सभी के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। लगभग 7 जनवरी 2024 के बाद अगले बुधवार, जब भी बुधवार पड़े, 2 बुधवार बीच में आप यह उपाय कर लें, क्योंकि बुध ग्रह एक राशि में या अधिक लंबे समय तक नहीं रहते, उनका ठहराव बढ़ता रहता है, वह अधिक एक जगह ग्रह पर ठहरते नहीं। इसलिए बुधदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो 7 जनवरी से वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ हम सभी यह जान लेते हैं कि बुध का राशि परिवर्तन कब हो रहा है और समय क्या रहेगा और क्या क्या उपाय करने हैं। इन्हें आप सभी नोट कर लें और 7 जनवरी 2024 के बाद लगातार आप उपाय भी कर सकते हैं या 2 बुधवार कम से कम तो अवश्य करिए। लगभग 7 जनवरी 2024 को 8:50 पर रात्रि के समय बुधदेव वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। और बुध का यह राशि परिवर्तन सभी के लिए, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मेष से हो या फिर मीन तक हो, सभी के लिए अच्छा परिवर्तन माना जाएगा। वक्री होने के साथ साथ वह वर्तमान में मार्गी भी हुए और मार्गी के साथ राशि परिवर्तन तो बेहतर है। आप उपाय के तौर पर कुछ बेहद सरल व सूक्ष्म उपाय से नोट कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करने हैं, तो आपको बुधवार के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके एक हरी बड़ी वाली इलायची ले लें और भगवान गणेश जी के समक्ष बैठ जाए। वह इलायची भगवान गणेश जी को अर्पित कर ले, चरणों में उनके चढ़ा दे और वहीं पर बैठ करके बुध देवता का एक छोटा सा बीज मंत्र है, ओम बुम बुधाय नमः। इसी मंत्र का 3 माला जप कर लीजिए बुधवार के दिन। इसके पश्चात वहाँ पर
2 मिनट 5 मिनट बैठ जाएं, या आपको माला ना आता हो, बहुत लोग यह भी कार्य करते हैं कि उन्हें माला जप इत्यादि नहीं आता, तो आपको कुछ करना नहीं, हाथ जोड़ करके आँख बंद करके 5 से 7 मिनट तक ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसी मंत्र का लगातार उच्चारण करें। यह पहले बुधवार को करना है, 7 जनवरी 2024 के बाद जो पहला बुधवार पड़ेगा उस दिन यह उपाय करिए। फिर वहाँ पे जप होने के पश्चात वह इलायची को उठा लीजिए, उस पर हाथ में लेकर के थोड़ा सा फूंक मार लीजिए, जैसे कि जो भी आप मंत्र उच्चारण किए उसकी सारी शक्तियाँ उस में आ गई है, ऐसा मन में अनुभव करें। उसे उठा करके कपड़े में बांध करके अपने पास रख लें। इसके पश्चात आप अपने दैनिक कार्य में लग जाए। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात 1-2 दिन बाद उस इलायची को आप ग्रहण कर लें। यह पहले बुधवार को करना है। दूसरे बुधवार के दिन क्या करना है, अगला बुधवार पड़े उस दिन भी भगवान गणेश जी को तांबूल, पान का पत्ता इत्यादि अर्पित करें। उस पर थोड़े से शहद लगा लें और एक गुड़ की ढेली छोटी सी ले लें, अर्पित कर दें। और गणेश चालीसा या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हो सके तो आप निश्चित रूप से कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बुध का यह राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेहद उत्तम है। बुध देव वाणी के कारक प्रमुख ग्रह हैं। यदि वाणी किसी व्यक्ति की अच्छी हो तो वह संसार में मान सम्मान इत्यादि में अचूक वृद्धि प्राप्त करता चला जाता है। इसलिए इन बातों को आप ख्याल रखें और इन्हें उपायों को अवश्य करिए। यह उपाय तो बेहद छोटे हैं परंतु इसका लाभ बेहद कारगर है, क्योंकि एक छोटी सी दवा हम सभी के शरीर में होने वाले दर्द या बुखार इत्यादि के लिए सक्षम होती है। उसी प्रकार छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन्हें पूरे विश्वास के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाए तो इसका कारगर लाभ भी हम सभी प्राप्त कर सकते हैं।